दुनिया में बढ़ती महंगाई के बीच भारत को बड़ी राहत मिली है। ये खबर है कि विदेशी रेमिटेंस जो है उसमें भारत ने सभी देशों को पीछे छोड़ दिया। इंडिया दुनिया भर में पहले नंबर पर आया है रेमिटेंसेस वसूल करने वाला कंट्री। आप जो लोग हर महीना 2 महीने के बाद घर जो पैसे भेजते हैं ना, जी, वो भेजने का अमाउंट जो है दुनिया में हम टॉप पर आ गए। अब जो आज इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भरमार आई हुई है, ये जो बरस से रहे डॉलर, वो कौन ला रहा है? वो इंडिया में पर है। और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, कोई मैं नहीं बता रही। और कहा यह गया कि 129 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस जो है वो भेजी है भारतीयों ने भारत में। इंडिया इसीलिए आगे वो ईमानदारी से काम करता है, हम ईमानदारी से काम नहीं करते। हमको कोई मिलावट से अलावा कोई चीज नहीं मिलती। हम तो कहते हैं हम ईमान वाले, हम ही जज्बे वाले हैं। नहीं ना, मैं जब भी पाकिस्तानियों को बाहर मिलता हूँ जो यकीन करके माने, समटाइम्स इट्स अ ह्यूज एम्बैरेसमेंट। यानी इंडिया की सिर्फ रेमिटेंसेस ही 2024 में सिर्फ रेमिटेंसेस भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश के टोटल बजट के बराबर हैं। मेरे मुल्क के अंदर गुर्बत की ये शरह है कि तकरीबन 300 लोग कश्ती में डूबकर मर गए हैं कि उनके पास रोजगार नहीं था। इट्स अ हाई टाइम टू थिंक। खुदा वास्ते सोचें इस चीज के ऊपर, बराए मेहरबानी सोचें। दुनिया हमें देख रही है। तो उस कौम को, ऐसी नेशन को आप क्या शिकस्त देंगे? आप कैसे डिफीट करेंगे जो अपने कंट्री में इतना उनका वो है नेशनलिज्म के वो सारा अपना पैसा इतना भेजते हैं कि उन्होंने अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही एक 129 बिलियन डॉलर्स भेज दिए। 129 बिलियन डॉलर, 129 बिलियन डॉलर ये इनफ्लो आता है फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड इनसाइड इंडिया, दुनिया में सबसे ज्यादा। एंड दे आर क्रॉसिंग एवरी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। मैक्सिकन्स जो हैं दे आर सेंडिंग 68 बिलियन डॉलर्स बैक टू मैक्सिको। लार्जली जारी बात है वो उसमें अमेरिका में है। देन आप चाइना पे चले जाएं, चाइना में तकरीबन 48 बिलियन डॉलर्स जो है, जो चाइनीज दुनिया में रहते हैं, दे सेंड रेमिटेंस टू चाइना। देन फिलिपाइन आ जाता है, तकरीबन 40 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान 33 बिलियन डॉलर। ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट आई है। ये देखें इसमें क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो जारी बात है कि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया एक बड़ी पॉपुलेशन है। इकोनॉमी तो नहीं बोलेंगे, पॉपुलेशन, इकोनॉमी अपनी जगह, लेकिन पॉपुलेशन मैटर करता है। इंडिया एक बड़ी पॉपुलेशन है। इंडियंस पूरी दुनिया के अंदर गए हुए हैं और वहाँ से बैठ के वो अपने मुल्क, अपने लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। And they are sending this money to their families, they are sending this money for their investments. ये जो ओवरऑल इंडिया के हवाले से एक इम्प्रेशन जनरेट हो रहा है ना जी कि वहाँ इकोनॉमी बड़ी बेहतर हो रही है, बेसिकली दिस थिंग मोटिवेट्स द पीपल। देखिए हमारे पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर एक ट्रेंड है और वो ट्रेंड ये है कि वी हैव टू गो बैक। एक बड़ा तबका, देयर इज अ बिग सेक्शन ऑफ इंडियंस दोज हु आर सेइंग वी डोंट वांट टू गो बैक एंड वंस दे गेट अ सिटीजनशिप, क्योंकि इंडिया का कानून है कि वो एक सिटीजनशिप रख सकते हैं, एक लोग रख सकते हैं, तो दूसरी जो है वो कहते हैं जी हम इंडिया की वो छोड़ देते हैं। लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया, उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव्स, उनके बहन भाई, वो सारा कुछ, माँ बाप, कई दफ़ा इन दैट केस वो सारे के सारे वहीं वो फिर चाहते हैं कि अपने लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं, तो वो कोई ना कोई पैसे भेजते रहते हैं। फिर जब उन्होंने चैरिटी करनी होती है, अगर वो किसी डोनेशन कर रहे हैं, रिलीजियस, वैसे अदरवाइज पॉलिटिकल व्हाटएवर जो भी, तो वो पैसे पीछे भेजते रहते हैं। तो ये कनेक्शन है। 129 बिलियन डॉलर्स सिर्फ रेमिटेंसेस हासिल करता है इंडिया। भारत को 129 बिलियन डॉलर यानी 130 बिलियन डॉलर के करीब जो रेमिटेंसेस है वो हासिल करते हैं, जो कि इंडियंस जो दुनिया भर में हैं, काम कर रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्क फोर्स इंडिया की वो सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें। उसने इस ईयर में 129 बिलियन डॉलर्स रेमिटेंसेस भेजे इंडिया। और आपको जब ये पता चलेगा तो और भी हैरानी होगी कि जब आप इस फिगर को देखते हैं 129 बिलियन डॉलर्स, तो ये टोटल कंबाइंड बजट्स ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के इक्वल होता है। यानी इंडिया की सिर्फ रेमिटेंसेस ही 2024 में सिर्फ रेमिटेंसेस भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश के टोटल बजट के बराबर हैं। तो फिर बराबरी कहाँ हुई? फिर आप बराबरी कैसे कर सकते हैं? मैंने अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी ये कहा कि बराबरी करने की इस दुनिया में अब जो चलन है वो ये है कि इकोनॉमी
अगर आपकी इकोनॉमी जो है वो सही नहीं है, अगर आप इकोनॉमी में बराबरी नहीं कर सकते तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते और बराबरी नहीं हो सकती। यानी भारत का जो रेमिटेंसेस हैं एवरी ईयर 2024 के रेमिटेंसेस जो कि 129 बिलियन डॉलर पे पहुंचते हैं, वो बराबर हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बजट के। आपको जब पता हो कि आपकी गवर्नमेंट स्टेबल है, गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन दे रही है, बड़ा कुछ कर रही है, तो आप ये चीज़ें करते रहते हैं। आप देखें, पहली बात तो ये है कि फॉर एग्जांपल मोदी साहब को ये एडवांटेज है कि वो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से, जैसे वो दुनिया में जहाँ भी जाते हैं तो लोग उनको मिलने आते हैं। जब ये चीज़ें लोग देखते हैं तो एंड देन फिर वो मुल्क जो नरेंद्र मोदी को होस्ट करते हैं, वेलकम करते हैं, तो उधर एक कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। ठीक है, और वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने की वजह ये है कि भाई ये जो है ना, हमें जो भी है जैसे भी है, हमें इनके साथ मिलके काम करना है। अगर आप थोड़ा सा डाटा देखें तो पूरी दुनिया में जॉब मार्केट्स की रिकवरी हुई है। जो हाई इनकम कंट्रीज हैं, जिनको जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD में आते हैं, वो पेंडेमिक के बाद एक वो जिसे कहते हैं ना रेमिटेंस के बड़े ड्राइवर समझे जाते हैं। और ये जो है जिसे आप कह लें कि तकरीबन दुनिया के अंदर जो कहा जा रहा है कि तकरीबन दुनिया के अंदर 685 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस जो जा रही है। ठीक है जी। और इंडियंस आपको पता है इनको एडवांटेज क्या, दे आर द लार्जेस्ट स्किल फोर्स। नमस्कार दोस्तों, वर्ष 2024 में भारत ने 129 बिलियन डॉलर के साथ रेमिटेंस प्राप्त करके इस मामले में पहला स्थान हासिल कर लिया है। दुनिया में हमारे बाद मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और पाकिस्तान का स्थान है। विश्व बैंक के ब्लॉग पोस्ट में इसके बारे में जानकारी दी गई है। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार यह वृद्धि उच्च आय वाले देशों में नौकरी के बजाय बाजार में सुधार के कारण हुई है। वर्ष 2024 में रेमिटेंस की वृद्धि दर 5.8% रहने का अनुमान है, जबकि 2023 में यह दर केवल 1.2% ही रही थी। विश्व बैंक के अनुसार उच्च आय वाले देशों के रोजगार बाजार में सुधार के इस वृद्धि को मुख्य रूप से प्रेरित किया। वर्ष 2024 में निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रेमिटेंस के रूप में 683 बिलियन डॉलर का प्रवाह होने का अनुमान है। ब्लॉग पोस्ट में कहा गया है कि रेमिटेंस अब अन्य प्रकार के बाहरी वित्तीय प्रवाह से अधिक हो चुके हैं और आगे चलकर इसका प्रवाह बढ़ने की संभावना है। इसका कारण है कि जनसंख्या का दबाव, आय, आंतरिक और जलवायु परिवर्तन जैसे कारणों से प्रवासी श्रमिकों की संख्या में वृद्धि। वर्ष 2024 में रेमिटेंस और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि FDI के बीच का अंतर और बढ़ने की उम्मीद है। पिछले एक दशक में रेमिटेंस में 57% की वृद्धि हुई है, जबकि FDI में 41% की गिरावट आई है। दक्षिण एशिया में रेमिटेंस प्रवाह में 2024 में सबसे बड़ी वृद्धि होने का अनुमान है, जो 11.8% तक हो सकती है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मजबूत रेमिटेंस प्रवाह इसे आगे बढ़ावा देगा। दोस्तों, जैसे ये रिपोर्ट सामने आई, पाकिस्तान में थोड़ा कम बढ़ गया, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो साल का बजट होता है उतना तो सिर्फ रेमिटेंस ही भारत में आ जाता है। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद, जो कि दुनिया से बाहर भारतीय रहते हैं और भारत में पैसे भेजते हैं, उनको धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, बस आज वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी थी, वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।